बैरसिया किसानों की 30 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें संघ ने मांग की है कि मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक राज्य है। लागत के अनुपात में सोयाबीन का समर्थन मूल्य बहुत कम है। इसे कम से कम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। धान 4,000 प्रति क्विंटल एवं घोषित समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए। कृषि उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए और देश की आत्मा कृषि का बजट अलग से बनाया जाए। केंद्र सरकार बलराम जयंती को किसान दिवस घोषित करे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान हितैषी नीति बनने परिवर्तन के लिए केंद्रीय स्तर की उच्च कमेटी कृषि मंत्री की अध्यक्षता में गठित हो, जिसमें भारतीय किसान संघ की भागीदारी रहे। कमेटी अपनी रिपोर्ट आगामी खरीफ फसल के समय लागू करवाए। देश में कृषि फसल उत्पादन एवं आवश्यकता के आंकड़ों के आधार पर किसान हित में आयात निर्यात नीति तय की जाए। सभी फसलों की खरीदी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए एवं लागत को जोड़ने की पद्धति में पारदर्शिता हो। शासन की मनरेगा योजना को कृषि से जोड़ा जाए। सभी जिलों में सर्व सुविधा युक्त कृषि महाविद्यालय होना चाहिए तथा सोयाबीन एवं धान की फसल खराब हुई है उसकी तुरंत सर्वे करवा कर RBI 4(6) के तहत किसानों को तुरंत राशि दी जाए। जले हुए ट्रांसफार्मर समय सीमा में बदले जाएं। छोटी कक्षाओं से कृषि विज्ञान विषय होनी चाहिए। होने की जो बात करती है, अगर वो किसानों की हितैषी है तो आज सिद्ध कर दे कि हम किसानों के साथ हैं और 6,000 और 4,000 के ऊपर हम धान खरीदेंगे। इन्हीं बिंदुओं को आज हमने प्रमुखता से अपनी बात रखी है। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। आज जो भारतीय किसान वो अपनी पीड़ा बताने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को आया है। वास्तव में प्रधानमंत्री महोदय का कहना था 2022 में आय दुगनी कर देंगे, लेकिन 500 की DAP 1500 की हो गई, 42 का डीजल 93 का हो गया और 10 वर्ष पुराना रेट सोयाबीन का 4,000 का 4,000 रह गया। ये कैसी आय दूनी है, ये पूछने के लिए, ये बताने के लिए आज खेतों का काम छोड़कर किसान बैरसिया की रोड पे आया है और मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय को हम अवगत कराने चाहते हैं कि किसान खेत में काम करता ठीक है, उसे खेत दें, उसको रोड पे आने के लिए विवश ना करें। आज सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है, चाहे वो सब्सिडी वाली हो, चाहे लघु उद्योग वाली हो, ये सब व्यापारियों की और अधिकारियों के लिए चलाई जा रही है। एक भी किसान के लिए ना बैंकों से ऋण की व्यवस्था है। बैंक के पास किसान चाहता है तो वो शहरों में प्लाट और मकान की बात करती है, तब किसी किसान के लिए लोन करती है। बंधुओं, हर किसान के पास प्लाट और मकान होना संभव नहीं। वास्तव में अगर सरकार किसानों को लाभ दिलाना चाहे तो वो फाइनेंस की व्यवस्था भी करवाए या सब्सिडी पर ये फाइनेंस का जो उन्होंने प्रलोभन दिया कि फाइनेंस अनिवार्य, वो अनिवार्य हटाई जाए। और आज हमारे भारतीय किसान संघ के सैकड़ों किसान बैरसिया के तहसील मुख्यालय पे आए। हमारी मांगे 6,000 पार सोयाबीन और 4,000 पार धान नहीं होती है तो आने वाले समय में हम भी उग्र आंदोलन को विवश रहेंगे। यही चेतावनी देने के लिए आज हम बैरसिया तहसील मुख्यालय पे किसानों के साथ आए हैं और आने वाले समय 16 तारीख को हम भोपाल जिलाधीश महोदय को भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत मुख्यालयों पर 16 तारीख को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो आगे फिर सड़कों पर बैठने को भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता किसान विवश होंगे। ये चेताने के लिए आज हम बैरसिया में आए। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, किसान जितना भोला है उतना बम का गोला है। भगवान बलराम की। भारतीय किसान संघ प्रांत का अध्यक्ष हमारी बैठक हुई थी। किसान को जो समर्थन मूल्य है सोयाबीन का वो भी नहीं मिल रहा और उससे बहुत नीचे जाके उसकी आंखें खोलने के लिए हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करें। उसी के तारतम्य में इसकी सारी तहसीलों में 5 तारीख से 15 तारीख तक ये ज्ञापन दिया जा रहा और इसके संबंध में फिर 16 तारीख को प्रदेश के सारे जिलों में दोपहर को 1 बजे भारतीय किसान संघ ये ज्ञापन देगा और जब 16 तारीख को 16 सितंबर को ज्ञापन देगा तो उसमें सारी समस्याएं जो किसानों की हैं तो उसमें जो है ज्ञापन में दी जाएंगी। आज का जो ज्ञापन केवल है वो एक दबाव डाल के या प्रमुख मान के
हमने आगे रखा है, तो कहा है कि सोयाबीन में लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। केवल हमने 6,000 की सीमा एक नहीं कही, क्योंकि लागत के आधार पर जब लाभकारी मूल्य की हम बात करते हैं तो ये लगभग लागत हमारी जाती है 8,000 रुपये कुंटल सोयाबीन पे। तो सरकार को वहाँ तक लागत जोड़ के नहीं जो है लाभकारी मूल्य देने की कोशिश सरकार को करना चाहिए। आज का ज्ञापन केवल सोयाबीन से ही संबंधित है और सारी समस्याओं के ऊपर हम प्रकाश 16 सितंबर को डालेंगे मीडिया के सामने। भारत माता की जय। किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद।